बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने लेक्चर और इंग्लिश सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर शुरू किया था जो कि 14 मार्च 2021 को हो चुका है। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त पार्ट 2 बाकी 25 क्वेश्चन अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 नंबर क्वेश्चन, दिल हैमेज वाज, ही वाज व्हाट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 देखे, आइडेंटिफाई द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, काउंटिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 26 देखे, 28 नंबर सॉरी, प्राइड एंड प्रीजुडाइस बाय जेन ऑस्टन इज कैटेगराइज्ड एज अ नॉवल। किस किस्म का नॉवल है ये? डोमेस्टिक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखे, Ezra Pound is regarded as the leader of which literary movement? Imaginism. Option C is the correct option. And question number 30 देखे, 30 नंबर, name the first novel in the history of English literature. First novel तो रॉबिन्सन क्रूज। ये कंप्लीट नावल नहीं था लेकिन नावल के असरात इसमें थे, बट एनी हाउ इट वाज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटिफादा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, अपराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, 32 नंबर, I'll be their cat while they are away on holiday. Filling the blanks. I'll be looking after. देखभाल करूंगा। ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33, Daud usually has good idea, but he is certainly been with this one. Certainly out of beans। ऑप्शन सी है। 34 नंबर देखें, choose the correct answer. A fair weather friend always tries to fish in troubled waters of his friends and benefactors. He always tries to get benefit in bad situation. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, हाउ द माइंड क्रिएट्स लैंग्वेज? स्टीफन पिंकर। ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन को देखें, द वर्ड सिंटेक्स इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ऑप्शन सी इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, 37 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फोनेटिक लॉस। तो इसमें करेक्ट फोनेटिक लॉस ऑप्शन बी है। एंड 38 नंबर क्वेश्चन, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाज इंस्पायर्ड बाय विच फिलोसॉफिकल मूवमेंट? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, Keats poetry is best known for its, known आना चाहिए, best known for its ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, 40 नंबर, which one of the following is not a Shakespearean play? The Spanish Tragedy। ऑप्शन ए, दिस इज नॉट अ शेक्सपियरियन प्ले। एंड 41 नंबर देखें,
Where Siachen Glacier is located? It is located in Karakoram Range. ऑप्शन ए है। 42 नंबर क्वेश्चन देखें। I wish I had her neck for cooking. ऑप्शन बी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। Your guess is as good as mine means इसका मानिए to have no idea, to find no solution for the trouble. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और 44 नंबर क्वेश्चन देखें। एवरेज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन गोइंग अप 1% a year on average. ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। 45 नंबर। Who is credited with the distinction of locutionary, allocutionary and perlocutionary speech acts? A. L. Austin. ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखे। A set of features of speech or writing characteristic of a particular type of linguistic activity or a particular group when engaging in it. It is called, in linguistic term, it is called option B, register. And question number 47 देखें। Phonology, morphology, syntax are their levels of linguistics. Option B है। And 48 number question, which of the following novel is regarded as a dystopia? Option B, 1984। और 49 नंबर क्वेश्चन को देखें। 49 नंबर, हाउ मेनी soliloquies does Shakespeare Hamlet has in it? It is 7। ऑप्शन डी है। और आखिरी क्वेश्चन, हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कासिम सूरी। ऑप्शन सी। तो पेपर कंप्लीट हो गया। इसके साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।